लेक्चर 2 के साथ नंबर के साथ क्या रिलेशन है और एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बताया था। आज हम लोग थोड़ा सा उसके आगे पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग दो तरह का मास डिफाइन करते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर मास और एक होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास का मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास। इसका यूनिट एएमयू, सेम वही एएमयू या यू या डीए। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स, इसका यूनिट ग्राम। देखो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास है। भाई एटम होगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। अब जैसे मान लो CO2 है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उन सारे एटम्स के एटॉमिक मास को जोड़ दो। जैसे कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू ऑक्सीजन का 16। ग्राम मॉलिक्यूलर मास सेम वही चीज रहेगा, 44 ग्राम, ठीक है ना। तो जैसे एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास बिल्कुल वैसे ही है। खैर ये हमको, ये तो वही चीज है जो कल बताया था। हम दूसरी चीज बताना चाह रहे हैं कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब हम बात करेंगे कि कितने तरह से क्वेश्चन मॉलिक्यूल पे पूछ सकता है। तो देखो हम लोगों का मेन फोकस क्या होगा, सारी चीजें तुमको बताना और कितने तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद क्वेश्चंस कुछ करा देना। यहाँ पर तुम्हारे एंड पर क्या है कि तुम क्लास रेगुलर करो और जो क्वेश्चंस जब दिए जाएं शीट्स, वो शीट्स को सॉल्व करो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो सके। इतना तुम करोगे तो तुम्हारा हर किसी भी कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाएगा, बोर्ड में नंबर पूरा आएगा, कहीं कुछ नहीं कटने वाली चीज है। देखो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास है 36 ग्राम H2O। क्या क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बताओ। एक मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का 16, 18 AMU। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी को दूसरे शब्दों में कह सकता है कि मॉलिक्यूलर मास बताओ, 18 AMU, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के मास को ही मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ठीक है। फिर हमसे बोल सकता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं करना है, 18 बताओ। तो भाई एक मोल मॉलिक्यूल के मास को ही तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, वो भी 18 ग्राम। तो अलग अलग तरह से, 4 तरह से पूछा जा सकता है। बताओ को ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं। देखो भाई अभी हम बोल रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, लेकिन आगे चल करके हर जगह उसको हम लोग एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास बोलने लग जाते हैं। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठी रहनी चाहिए कि वो होता है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, इसलिए हम लोग हर जगह वही वैल्यू यूज, वही चीज टर्म यूज कर लेते हैं। तो मास कितना दिया हुआ है 36 और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना 18, मोल कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। फिर और क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ। मोल से नंबर निकाल सकते हो, 2 इंटू Na। फिर पूछ सकता है कि भाई H2O के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? Na इंटू टोटल ऑक्सीजन एटम्स बताओ। तो H2O के एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम है? एक, तो जितने मॉलिक्यूल्स उतना ऑक्सीजन एटम, 2Na। फिर हमसे बोल सकता है कि इसमें बताओ कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। देखो हाइड्रोजन को लिखते हैं 1H1 और ऑक्सीजन को लिखते हैं 8O16। एक हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है,
बताया था नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस कर दो, न्यूट्रॉन 0, कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा 1। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन, नीचे वाला नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है, बताया था। ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस कर दो, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन 8। तो हम निकालेंगे एक मॉलिक्यूल के पास कितना प्रोटॉन है। देखो 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होता है, टोटल एक मॉलिक्यूल के पास 10 प्रोटॉन है। एक मॉलिक्यूल 10 प्रोटॉन है, और टोटल कितने हैं 20 Na। क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, चार्ज होने पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा वो बताएंगे अभी आगे, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 20 Na। न्यूट्रॉन देख लो, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के पास 16 न्यूट्रॉन, 16 Na सकता था, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2:1 का रेशियो। इतने क्वेश्चन सिर्फ मॉलिक्यूल्स पूछे जा सकते हैं, कठिन पर है कि हम किस चीज को समझ पा रहे हैं आसानी से और किस चीज को आसानी से समझ नहीं पा रहे हैं। जिस चीज को हम आसानी से समझ पाते हैं वो चीज आसान होती है, जिसको नहीं समझ पाते वो चीज कठिन लगती है। ठीक है, तो ये लिख लो, ये लिख लो पूरा एग्जाम्पल के साथ, और क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं ये लिख लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। लिखो इतना। अच्छा, इसमें एक चीज और बोल सकता था, जैसे हाइड्रोजन के 4 Na एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2 Na एटम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी पूछ सकता था, तो 4 Na और 2 Na को जोड़ना पड़ जाता 6 Na। ठीक है ना, लिखो इतना। अभिषेक, वीडियो मेरे लेवल पर तो क्लियर है, आप अपना नेट कनेक्शन चेक करिए, विजिबल है वीडियो।
ये लिखो पूरा। इसके बाद क्वेश्चन एक लिखते हैं, तुम लोग करोगे। 98 ग्राम H2SO4 का सैंपल है, ठीक है। पहली चीज मॉलिक्यूलर मास निकालना है। दूसरी चीज ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तीसरी चीज मोल निकालना है। चौथी चीज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। पांचवी चीज टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सिक्स्थ नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। सेवेंथ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। एट्थ टोटल नंबर ऑफ एटम्स। नाइन्थ नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। करो, कितना टाइम लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 मिनट। चलो 10 मिनट लगना चाहिए, 10 मिनट से ज्यादा का तो कोई मतलब ही नहीं है। 10 मिनट का टाइम है, करो। यहाँ शाइन कर रहा है ना थोड़ा, करो। अभिषेक इस समय तो वीडियो सही आ रहा है। तो तुम्हारे एंड पर कहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ब्लर्ड आने लगता है, थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट वेट करेंगे तो सही आएगा। वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे एंड पर सही आ रहा है।
जिसका जिसका हो जाएगा भाई। देखिए कितने लोगों का हो पाता है। देखो भाई, फिर से समझ लो प्रोटॉन कैसे निकालना है। एटॉमिक नंबर तो तुमको याद रखना पड़ेगा जो कल बताए थे। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मतलब हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मतलब ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन। तो H2O में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास 1, तो 2 के पास 2 और ऑक्सीजन के पास 8, 10 प्रोटॉन। ये एक मॉलिक्यूल के पास 10 प्रोटॉन है। और इस सैंपल में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2Na। तो अगर एक के पास 10 है तो 2Na के पास कितना होगा? 20Na। एटॉमिक नंबर तो तुमको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए कल बताया भी था एटॉमिक नंबर।
काफी देर हो गया भाई, आओ चलो देखो फिर से हम करते हैं, देखो चलो। मॉलिक्यूलर मास, 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1, जितने एटम्स है उन सबके एटॉमिक मास को जोड़ देना है। सल्फर का 32, 4 इंटू ऑक्सीजन का 16, 16 4 जा 64 प्लस 32, 96 प्लस 2, 98 AMU। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में तो कुछ करना ही नहीं है, 98 ग्राम। मोल निकालने के लिए मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, 1 मोल। अगर मोल आ गया तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हाइड्रोजन एटम, एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम है? 2। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? Na, तो कितना हाइड्रोजन एटम हो जाएगा? 2Na। सल्फर देखो, एक में एक तो Na में Na। ऑक्सीजन देख लो 4, एक में 4 तो Na में 4Na। तो टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे भाई? 2Na हाइड्रोजन का, Na सल्फर का, 4Na ऑक्सीजन का, 4 2 6 1 7, 7Na। इसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। चलो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं। हाइड्रोजन होता है 1H1 एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ये तो याद रखना पड़ेगा। सल्फर होता है 16S32, ऑक्सीजन होता है 8O16। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन 1। सल्फर के पास प्रोटॉन 16, ये बताया था नीचे वाला नंबर मतलब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 8। तो एक मॉलिक्यूल के पास टोटल प्रोटॉन निकाल लो। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन। एक सल्फर है, सल्फर के पास 16 प्रोटॉन। 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन। तो 2 प्लस 16 18 और 4 इंटू 8 32, 50 प्रोटॉन है एक मॉलिक्यूल के पास। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? Na। तो टोटल प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 50 Na। ठीक ना? कोई चार्ज नहीं है तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। जब चार्ज होगा तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, वो बताएंगे अभी आगे, नेक्स्ट टॉपिक वही है। हाइड्रोजन के पास तो न्यूट्रॉन होता नहीं है, सल्फर के पास 16, 4 इंटू ऑक्सीजन के पास 8, 48 न्यूट्रॉन एक मॉलिक्यूल के पास। तो टोटल Na मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल न्यूट्रॉन 48 Na। आंसर आ गया, लिख लो। अगर किसी को अभी भी डाउट हो तो पूछ लो। अगर किसी को ये शाइन कर रहा है ना 1H1 ऐसे कर, अगर किसी को अभी भी डाउट हो तो पूछ लो। अभी भी थोड़ा शाइन कर रहा है, 1H1 ऐसे लिख लेते हैं, अब नहीं कर रही ना। ठीक ना? लिखो जल्दी से लिखो भाई। मॉलिक्यूल, नेक्स्ट क्वेश्चन, मास, मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स।
CO2 4.4 ग्राम, HNO3 126 ग्राम, SO2 64 ग्राम। करो, इस टेबल को कंप्लीट करो। मास दिया है, मोल निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। करो। कितना टाइम लगेगा? एक दो, टोटल 7-8 मिनट लगना चाहिए आई थिंक।
आओ चलो, बस अभिषेक का हुआ पूरा, बाकी किसी का नहीं हुआ। आओ देखो चलो, पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं भाई। कार्बन का तो निकाला ही था 44, HNO3, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, 3 इंटू ऑक्सीजन का 16, सॉल्व करोगे तो 63 आएगा। सल्फर का 16, सॉरी सल्फर का 32 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, सॉल्व करोगे 64 आएगा। मोल निकालने के लिए मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। 4.4 डिवाइड बाई 44, 0.1, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए 0.1 इंटू Na। अब यहां पर पूछा टोटल कितने एटम्स हैं, तो एक तरीका हो सकता है अलग अलग तुम कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट के एटम्स निकाल लो और उसको जोड़ दो, लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं है, यहाँ पर तो टोटल पूछा है। तो टोटल कैसे करेंगे, देखो एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, ध्यान से सुनना। एक मॉलिक्यूल में देखो कितना एटम है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। तब एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो 10 मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा, 3 इंटू 10। 20 में कितना होगा, 3 इंटू 20। 0.1 Na में कितना होगा, 3 इंटू 0.1 Na, 0.3 Na। देखो मोल एकदम यूनिटरी मेथड है, एक में इतना तो 4 में कितना टाइप, ठीक है ना। इसको देख लो, 126 डिवाइड बाई 63, 2 मोल 2 Na। अब देखो एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, टोटल कितना है 5। एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 5। एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, तो 2 Na में कितना होगा, 5 इंटू 2 Na, 10 Na, ठीक ना। यहां देखो मास 64, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी 64, मोल 1, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 Na। अब देखो एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, एक सल्फर है और 2 ऑक्सीजन है, टोटल कितना एटम है, 3 एटम एक मॉलिक्यूल में। टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 Na, तो 3 इंटू 1 Na, 3 Na, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए। समझ में आ रही है बात। तो देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, मास दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूल मोल मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स। SO3, अब की बार हम लोग मोल ले लेंगे, 2 मोल मान लो, ठीक है। CaCO3 1.2 मोल, NO2 2.5 मोल, और एक और कोई ले लेते हैं, क्या ले लें, H2CO3 4 मोल ले लेते। चलो ये करो, मास निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालो, करो। बारह चीजें तो मैक्सिमम 10 मिनट लगना चाहिए।
करो भाई। इसको करो सभी लोग भाई।
ये होमवर्क है तुम लोगों का। इसमें जैसे देखो सीओ का इस पर अभी आ रहे हैं, ये करवा रहे हैं। जैसे सीओ है, इसका मास दिया है, ये सारी चीजें तुमको निकालनी है। N2O5 का मोल दिया है, बाकी सारी चीजें निकालनी है। H2SO3 है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, बाकी सारी चीजें निकालनी है। H2O2 है तो उसमें मास दिया है, बाकी सारी चीजें निकालनी है। MgCO3 है तो मोल दिया है, बाकी सारी चीज निकालनी है। ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी का हुआ है ये वाला क्वेश्चन? अभिषेक गुप्ता बस एक, बाकी किसी का नहीं हुआ है, बस अभिषेक का हुआ है। चलो पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। SO3 का, सल्फर का 32, 3 इंटू ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 3 48 प्लस 32 80। CaCO3, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 3 इंटू ऑक्सीजन का 16, सॉल्व करोगे 100। NO2, नाइट्रोजन का 14, 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, 46, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, 3 इंटू ऑक्सीजन का 16, 62। ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जरूरत तो पड़ेगी ना भाई, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास पहले निकालिए। दो लोगों का, कितने लोगों का हो गया? अभिषेक का हो गया, सिद्धार्थ का हो गया, उत्कर्ष का हो गया, 3 लोगों का हो गया, बाकी लोगों का नहीं हुआ। चलो ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया है, 2 मिनट का और टाइम ले लो, बाकी लोगों का भी होना चाहिए। Those who have completed this question, raise your hand. जिन लोगों का कंप्लीट हो गया है वो हाथ उठा करके दिखाइए या डन लिख करके बोलिए, बता दीजिए। होना चाहिए भाई, सबका होना चाहिए। अब देखो जो पढ़ा रहे हैं, जैसा पढ़ा रहे हैं वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलो भाई अब हम सॉल्व करते हैं भाई, जिसका हुआ ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो लोग देखो इधर। जब भी तुम किसी चीज से मोल निकालते हो तो डिवाइड करते हो, और मोल से कोई भी चीज निकालते हो तो मल्टीप्लाई करते हो। मोल से मास निकालना है, मोल को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, 160 ग्राम। मोल 1.2, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 100, 120 ग्राम। मोल 2.5, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 46। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 92 और 23, 115 ग्राम। 46 इंटू 2.5 करोगे तो 115 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ना। 4 इंटू 62, मोल 4 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास 62, 248 ग्राम मास आ गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालना है? मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2Na, 1.2Na, 2.5Na, 4Na। टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है वो देख लो। SO3 के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? एक सल्फर है और 3 ऑक्सीजन, टोटल 4 एटम है। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है तो 2Na मॉलिक्यूल में कितना होगा? 4 इंटू 2Na, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 8Na।
CaCO3, एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, टोटल 5 एटम है, 3 ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक कैल्शियम, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, तो 1.2 Na में कितना होगा? 5 into 1.2 Na, 6 Na। NO2 में आओ, NO2 के एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो 2.5 एटम Na में 3 into 2.5 Na, 7.5 Na। H2CO3, 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, टोटल 6 एटम है एक मॉलिक्यूल में, 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल में 6 एटम है, तो 4 Na मॉलिक्यूल्स में कितना होगा? 6 into 4 Na, 24 Na। लिख लो, ये तुम्हारा होमवर्क है भाई। मास से मोल कैसे निकालना है, मास का मोल के साथ रिलेशन, मोल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स के साथ रिलेशन, ये सब चीजें तो बता ही चुके हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना बता दिया है, जितना प्रोटॉन होगा इतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, इससे अलग से इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लो इतना, ये कॉपी कर लो, ये होमवर्क है। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? लिख लो इसको। सिद्धार्थ, अभी तुमको किसी बुक की जरूरत नहीं है, जब बुक की जरूरत होगी तो हम बताएंगे खुद। अभी बस जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है, जो नोट्स लिखा रहे हैं वही नोट्स लिखना है। जब जरूरत होगी हम खुद बताएंगे, अभी बस जो बता रहे हैं उसको फॉलो करो, जो सिखा रहे हैं उसको सीखने की कोशिश करो। चलो, ये होमवर्क है तुम्हारा। फिर से कह रहा हूं, जो पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़िए, जो करा रहे हैं क्वेश्चन, जो सिखा रहे हो बिल्कुल उसी तरह से करने की कोशिश करिए। अभी किसी किताब की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी हम खुद बताएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़िए, बाकी सारा हेडेक, सारा टेंशन हम लोगों का है, ठीक है? ये होमवर्क है, नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तुम्हारे पास मेरा नंबर भी होगा, अगर तुमको कोई डाउट होता है तो हमको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर, ग्रुप, जिस ग्रुप में तुम जुड़े हो उस ग्रुप में मेरा नंबर तुमको मिल जाएगा। तो अगर तुमको कोई डाउट होगा तो तुम हमको या किसी भी टीचर को व्हाट्सएप कर सकते हो।